स्नान कराया, और जैसे ही जल से स्नान कराया है, जो कोढ़ था वो कोढ़ ठीक हो गया। जैसे ही कोढ़ ठीक हुआ उस जल से गागर रंग की जमीन और नवलते चली हस्तिनापुर के लिए। जब हस्तिनापुर के लिए चली तो राजा ने जते लगी जाती कहाँ हो, जवाब दो नहीं जाती जहाँ के लिए आई आती कहाँ, तो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में कहा है कहा ससुर जवाब दो मैं वही जाए नहीं जहाँ वो जाए वो चाहिए। कहाँ जा रहे? हस्तिनापुर में जा रहे, हम शादी करने जा रहे परीक्षित के संग। जो इतनी शब्द कहे तो भैया क्रोध आए हो। जवाब दिया नवल ने, पागल हो गई मुझे बुद्धि नहीं। तू जाएगी, तू अब जाएगी, मैं उनसे मना पहले कर चुके हैं, गर्भ खंडित हो गया मेरे पत्नी का। अगर तू जाएगी तो मेरी नाक कितनी रहेगी? जवाब दिया उस दिन की याद करो जादना सभा में गर्भ की बाजी लगाई तब तुम्हारी नाक कहाँ गई, तब कहाँ गई? अब तुम्हें नाक की परी है। जब नाक की इतनी चिंता थी तो गर्भ की बाजी क्यों लगाई? खेल तो खेल खेल लेते। मैं जा रही हूं, नहीं मानेगी, मैं नहीं मानूंगी। देख लेना नवल, सुख से तुझे सोने नहीं दूंगा, आपकी इच्छा। मैं सुख से खाने नहीं दूंगा, आपकी इच्छा। मैं सुख से रहने नहीं दूंगा, जो इच्छा है सो करियो। हमें जा रहे एक बात नहीं मानी, एक बात जब नहीं मानी तो नवल ले चली, पहुंच गई। पहुंची परीक्षित की पास में, परीक्षित को सारी बात बताई, हम शादी करवे अब आएंगे तुम्हारे साथ। परीक्षित लेके पहुंचे नवल देखो बाबा अर्जुन के पास। बाबा जहे गली जो है जो वह जहे बासु की बिटिया है, अगर तुम कहो तो शादी कर ले और तुम नहीं कर दे तो हमें बजाए शादी कर ले। राजा बासु की लड़की नवंदी की शादी परीक्षित के संग अर्जुन ने कराई। शादी कराई, जैसे बड़े बूढ़े कह देते हैं पिता समान गुजरो, जैसे कोई बातें है ना, नाती लड़का साड़ू साड़ू। अरे वो तो नाती है, वहां तो साड़ू लगा। जो रिश्ता जो है कहावत है। अच्छा कौन कौन जानता है कहावत कैसी है? हाथ खड़ा करना। नाती बाबा साड़ू साड़ू का रिश्ता कौन कौन जानता है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हम आपको बताए रहे, जब बुराई की बात नहीं, आप जमन समझियो को हमने नहीं बताया। सुनो, नाती और बाबा साड़ू साड़ू ये कैसे गए? जाई दिन से वही, जाई दिन से। पातालपुरी का राजा था बासु, बासु की दो बेटी थी, नवलदे एलमदे। जो एलमदे जो लड़की थी वो भीम को ब्याई गई थी, छोटी थी। नवलदे वो नाती को ब्याई गई। परीक्षित जो थे वो भीम की नाती थी। ये रिश्ता इस दिन से चला है, समझ गए? बोलिए गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित को बना दिया राजा हस्तिनापुर का, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना दिया राजा। अब पांचों पांडव चले गए हिमालय के लिए। जब पांचों पांडव हिमालय के लिए गए हैं तो गद्दी पर बैठे हैं राजा परीक्षित। जब राजा परीक्षित ये राजा बने वो समय कौन सा था? 4 युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता या कलियुग। आप बताएंगे से पहले 1 लाख का ताली बजा करके बोले क्यों डाली रे लला और गले माला क्यों डाली, क्यों डाली
101 मुद्राओं से सम्मान किया आशीष बघेल सिंह भैया ने। इन भैया की इच्छा थी साइकिल बेंच बुलेट ले ले। चलो सही है। श्री सूत जी संध्या में लगी हुई सोन का दिग्रसी और शांति बनाए रखे। शांति बना रखें, बातचीत नहीं करेंगे। और 20 मिनट की बात है, पर घर जाकर के खूब बातचीत करिए। शांति बना रखें। श्री सूत जी समझाने लगे, हे सोनका दिग्रसियों, जब राजा परीक्षित को राजा बना दिया है, वो समय कौन सा था जब राजा परीक्षित जब राजा बने हस्तिनापुर में? सतयुग था कि त्रेता था कि द्वापर था या कलयुग था? वो समय कौन सा था? आओ जान लेते हैं। पर मतलब किसी की आयु 100 वर्ष है, 99 वर्ष हो गई, अब एक वर्ष की बारी आ रही है, मतलब 100 पूरी होने वाली है। द्वापर था मृत सैया पर, और कल बाल रूप पलने पर था, और पापों का उदय हो रहा था। पापों का जन्म हो रहा था, और पुण्यों का रब खिलने पर था। उस समय राजा परीक्षित राजा बने। राजा परीक्षित राजा बने हैं तो हर राजाओं का स्वभाव होता है शिकार खेलना। तो राजा शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल में गए, कोई शिकार नहीं मिली, घर वापस आ रहे थे। तो घर लौटते समय राजा परीक्षित ने अपने शासन में एक दुखिया को देखा। राजा परीक्षित सोच रहे थे कि हमारे शासन में कोई दुखी नहीं रह सकता। किसी अपने शासनों में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। तो राजा परीक्षित ने एक दुखिया को देखा। वो दुखिया कौन थी? एक गाय थी। गाय रमाती हुई परीक्षित के सामने के लिए भागती हुई आ रही थी। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही आगे देखा कि आओ देखे संकट क्या, ये क्यों रमा रही है। तो राजा परीक्षित आगे बढ़े। आगे जब बढ़े हैं तो लगा होगा कि देखी सम्मुख गाय और वही डंगराई लगे दुखियारी, और धीरतने शिकार रे जब उन्होंने नजर पसारी। हम अपने शासन में गाय को दुखी नहीं देख सकता, गाय को नहीं किसी को दुखी नहीं देख सकता। और नजदीक आए राजा परीक्षित। जब नजदीक आए तो राजा की नजर पड़ी तो हाल बेहाल था। कैसा? शरीर लगे लगे
ऐसी निकट आए, जवाब दिया क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो, इस दुखी का कारण क्या है, क्यों रमा रही हो। तो जो गाय जो रहे गाय, जैसे हम आप बात करते हैं, इसी मानव भाषा में जवाब दिया है, आप कौन हो, आप कौन हो, मैं आपका परिचय जान सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जान सकती हो। तो गाय मैया ने जवाब दो है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने गाय मैया ने जवाब दिया कौन है आज अब मेरी लाज बचाने आए, अधर्म के नाम से बलिदान चढ़ाने आए, देश की लाज की मर्यादा निभाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए, कौन है वीर पर तंत्र दुखारी माँ को बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। कौन आप अपना परिचय दे दो, मैं बता दूंगी मैं कौन हूँ, आप बता दो आप कौन हो। तो गाय माँ ने कहा है कौन है भैया, जितेंद्र बघेल, अच्छा गाँव सी है, एक सौ एक मुद्राओं से फिर हमारा सम्मान कर रहे हैं, 101 मुद्राएं भेज पा रहे हैं। इस ईमानदार दीप सिंह के नगलाधिकारी के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, सदैव आनंद में खुशियां ही खुशियां बताती हैं। बोली गोविंद भगवान की, संत भगवान की, परीक्षित महाराज की। गाय माँ ने कहा है मैं तो बता दूंगी मैं कौन हूं, पहले आप बता दो आप कौन हो। परीक्षित ने कहा आप हमें नहीं जानती, मैं नहीं जानती हूं, मेरा नाम है राजा परीक्षित, मैं यहाँ का राजा हूँ। जो इतने शब्द सुने मैं यहाँ का राजा हूँ, सोई मैया को शांति आई। अब वो राहत प्रदान हो रही है। जवाब दिया अब हमें अपना परिचय देती हूँ, मैं गाय के रूप में दिख रही हूँ, मैं गाय नहीं हूँ, फिर कौन हूँ, मैं धरती माँ हूँ।
हमारे पीछे जो बैल के रूप में आ रहा है, ये बैल नहीं है, फिर कौन है? ये धर्म है। इसके पीछे काला गरुड़ा रूपेश चांडाल आ रहा है, ये कौन है? जवाब दिया, ये कौन है? कि यही तो कलयुग है। मजा यही तो कलयुग है। तुम गाय के रूप में हो, वो धरती माँ है। बैल के रूप में हो, वो धर्म। पीछे काला गरुड़ा चांडाल आ रहा है, वो कलयुग में। समझे नहीं? धरती माँ ने कहा, मैं धरती हकीकत में माँ हूं। मैं बैल के रूप में ये धर्म है, मैं गाय के रूप में धरती माँ हूं। मैं भागी जा रही हूं। क्यों भागी जा रही हूं? मैं भागी इसलिए जा रही हूं, सतयुग रहा, चिंता नहीं रही। द्वापर रहा, चिंता नहीं रही। त्रेता रहा, मुझे चिंता नहीं रही। अब ये कलयुग आ रहा है, अब हम पर रहा नहीं जाएगा। क्यों नहीं? कि हमारे ऊपर कितना भी भार बढ़ जाए, मैं कभी दबती नहीं हूं। कितना भी भार बढ़ जाए हमारे ऊपर, मैं कभी दबती नहीं हूं। जब पापियों का जब भार बढ़ता है, तब हम पर सदा नहीं जाता। केवल पापियों का भार नहीं सदा जाता, और हमारे ऊपर कितना भी भार बढ़ जाए, मुझे चिंता किसी बात की नहीं रहती है। याद रखना, जो इतने शब्द कहे हैं तो भैया गजब होगा। धर्म आगे बढ़े। जवाब दिया, महाराज हम आपको बिल्कुल विस्तार से समझा रहे हैं, बिल्कुल विस्तार से, कि सतयुग रहा कोई चिंता नहीं, द्वापर रहा कोई चिंता नहीं, त्रेता रहा तब तक कोई चिंता नहीं, पर इस कलयुग में हकीकत में चिंता होगी। हमको भी होगी, आपको भी होगी। कि वो कैसे? कि वो ऐसे, आप सुनो। अरे पापों हुए परीक्षक को समझाते हुए बोले हैं राजन, अरे धर्म नए बोलाए पाप सबके दिल चाले, सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर मौत उड़ावे, जहाँ बिटियां घूमे कुआरी धर्म की बात बताते हुए परीक्षित महाराज धर्म बोले, हम आपको बता रहे हैं। अरे धर्म की
नहीं था, उससे पहले ये सब बता दिए थे परीक्षित को, जितने अवगुण थे सब बता दिए थे। घर की नारी तू भी पुरुष ढूंढे पर नारी, अपने पति को छोड़े कौन करे और प्यारी रे। न मंदिर कोई जावे, मंदिर लगे शराब के ठेला लो दे। इस कलयुग में अवगुण कितने, सब अवगुण, मुझे एक भी गुण दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म रहे वो नाय पाप सबके दिल छावे, और सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर मोह जोड़ा। जहां बिटियां घूमे कुआरी, कुआरी का मतलब मैं ये नहीं कहते, कुआरी का मतलब समय से 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष आयु हो जाएगी, माँ बाप शादी की नहीं सोचेगी। जहां बिटियां घूमे कुआरी, और सगे मां तक पुत्र सतावे गारी दे घर वाली, कलयुग में। और सुनो, घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी, अपने पति को छोड़े नारी करे और से यारी। न मंदिर कोई जावे, और दिन दिन मंदिर घटे शराब के ठीक आवे। कलयुग में ये होगा, और हकीकत में वही हो रहा है, आप सब लोगों ने देख लिया। और कलयुग कोई खास उम्र नहीं हुई है, 4,32,000 आयु है, आप समझ लो गुटुगन चल लो कलयुग, समझ रहे। और प्रभु की कृपा जब सियानो हुई है, कलयुग जैसे बच्चा नहीं पहले गुटुगन चंद पर चले, वो सीखत पर जवान होता है, ऐसे अगर कलयुग उठाड़ो होगा, परमात्मा जाने अभय अवगुण दिखाई दे रही है, जो परीक्षित को धर्म ने बता दिए थे। अब आगे का वो तो राम जाने। आप कलयुग बताएं, कलयुग कहाँ है? लोग कहते थे कलयुग है, कलयुग है, खुद करे कौन घटनी कलयुग कौन सुना। आपने कलयुग दिखाया। हाथ खड़ो करो, कौन कौन सुबह स्नान करके मंदिर में जाते हैं, हाथ खड़ो करियो। सरनव की जनता, सरनव की भक्ता, अरे अब तो समझ आता है, रोज प्रतिदिन 1 2 3 भगवान का दरबार है, झूठ मत बोलना। 1 2 लोग, 3 4 लोग जाते हैं। आप लोग जो पांडाल में भक्त मान भाव बैठे हो, आपके परमात्मा ना है, दूसरे धर्म से हो, क्योंकि तो हिंदू धर्म से ही सब बैठे। हमारा एक धर्म है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में सब आते हैं, आते नहीं आते, तो अपने सनातन धर्म को क्यों छोड़े हो? सनातन धर्म का कर्म क्या है? मानव का कर्म क्या है? कर्म क्यों नहीं करते हो? अरे जो तुम करते हो वो तो पशु कर लेते हैं, समय से पेट भरे वो, और समय से जो भी होता है वो भी करे वो। जो आप कर रहे हो वो तो पशु कर लेते हैं, पर लेकिन फिर मानव में और पशुकर्म में फिर अंतर का बताओ। अच्छा जब बताओ, पशु को मंदिर में जाता तो पशु तो हो ना, तुम तो मानव हो। अरे देवता से बढ़ के हो, देवता भी मानव तन धारण करने के लिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अरे आप तो मानव हो, फिर भी मंदिर तो पशु नहीं जाते,
राक्षस नहीं जाते। ना आप राक्षस हो, ना आप पशु हो, आप तो मानव हो। आप क्यों नहीं जाते हो? अच्छा जब बताओ, हनाए तो लेते ही हो, हनाए तो सब लेते ही है। कौन कौन हनाए लेते रोज रोज? हाथ ठाड़ू करिए रोज रोज। अरे अब तक तो ठंडे बनी रही, चलो हना 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 चलती है कि ठंडा में खांसी जुकाम हो जाती है। तो अब तो मौसम बहुत गर्मी को है, एक दिन ना नहाओ तो मूड बनना ना तो अच्छा रोटी को टाइम में खाए, देखो 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 देखो, हाँ तो ठंड लगी। रोटी के लिए कोई नहीं घूम तो है, सवेरे टाइम में खाए हो, दोपहरी टाइम लगा, तीन ना मारता है, तीन ना जो कह रहे। मेरी बात सुनो, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, और इसमें भी आते हैं झंझट हजार। आप क्यों नहीं करते हो? खैर करना चाहिए, हर मानव का कर्म है, हमारा यही कर्म है। पशुओं का कर्म जो घास चरना, पेट भरना, बच्चों को पालना, ये पशुओं का काम है। अब वो आप भी करते हो, आपने कुछ अलग हटके करो, मानवता दिखाओ, है ना? आज से सब लोग करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? मैं ये नहीं कह रही पूरे दिन मंदिर में बैठे रहो, पर जाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अगर तुम्हारी बिगड़ है, जैसे घर में कोई संकट आ जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो सेठ के पास में जाओगे, सेठ जी मुझे पैसे दे दो। जो पैसा देता है समय से, तो बाकी सालों साल एहसान मानता है, भैया फलाने ने समय पे मुझे पैसा दे तब हमारी बातें बनी है बनी। तो नाव ले, जब कागज देने से तुम नाव ले तो पौने दादा ने तो सभी कुछ दे दो। सुंदर रूप दो, सुंदर परिवार दो, सुंदर पत्नी दी, सुंदर माँ बाप दिए, क्या नहीं दिया? सुंदर रोजगार दिया, खेती बाड़ी चैन से करो, खाओ, भगवान को नाम लो। और इतने में नहीं हुए लोग। खैर आओ, समय ज्यादा हम नहीं ले रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। वही ध्यान दो, जितने शब्द कहे हैं तो क्रोध आ गया लला, जैसे क्रोध आ हुआ भैया, तो और परछिन घर देख लेते हैं।
भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सूत जी समझाने लगे हैं सौंदर्य ऋषियों जब